लखीमपुर खीरी कांड और विपक्षी सांसदों के निलंबन पर जारी सियासी गतिरोध के बीच संसद का शीत सत्र बुधवार को तय समय से एक दिन पहले ही खत्म हो गया। विपक्षी दलों ने आखिरी दिन भी इन दोनों मुद्दों पर सियासी गर्मी बढ़ाने की कोशिश की, मगर उससे पहले ही दोनों सदन अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित कर दिए गए। सांसदों के निलंबन के गतिरोध में उलझी राज्यसभा की कार्यवाही हंगामे के चलते ज्यादा प्रभावित हुई और करीब 47% ही कामकाज हुआ। वहीं शोर शराबे के बावजूद लोकसभा के कामकाज की उत्पादकता 83% रही और इस दौरान संसद के दोनों सदनों में कुल 12 विधेयक पारित किए गए। इन विधेयकों में कुछ सियासी रूप से बेहद महत्वपूर्ण रहे तो कुछ विधेयक अहम प्रशासनिक मसलों से जुड़े हैं। शीत सत्र के पहले ही दिन 29 नवंबर को किसान आंदोलन की पृष्ठभूमि में 3 कृषि सुधार कानूनों को निरस्त करने का विधेयक पारित हुआ, जो राजनीतिक लिहाज से बेहद अहम रहा। 2021 का शीत सत्र कृषि कानूनों को निरस्त करने के बड़े राजनीतिक फैसलों के लिए याद किया जाएगा। सीवीसी प्रमुखों के कार्यकाल को 5 साल का विस्तार देने संबंधी अध्यादेश को कानूनी शक्ल देने का विधेयक प्रशासनिक रूप से महत्वपूर्ण रहा। वहीं चुनाव सुधारों से जुड़े अहम कानूनी बदलाव को अमलीजामा पहनाने के लिए विपक्ष के तमाम विरोधों के बावजूद आधार को वोटर लिस्ट से जोड़ने संबंधित विधेयक को दोनों सदनों ने बीते 2 दिन के भीतर ही पारित कर दिया। लड़कियों की शादी की उम्र 18 से 21 साल करने संबंधित विधेयक भी लोकसभा में मंगलवार को पेश हुआ, मगर इस पर व्यापक चर्चा के लिए विधेयक को संसदीय स्थायी समिति को भेज दिया गया है। लोकसभा में शीत सत्र के समापन के मौके पर सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत तमाम दूसरे वरिष्ठ नेता मौजूद थे। इस दौरान स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि सदन की 18 बैठक 83 घंटे 12 मिनट तक चली। इसमें 18 घंटे 40 मिनट का समय व्यवधान में गया बावजूद लोकसभा में 83% कामकाज हुआ और सत्र में कोविड-19 तथा जलवायु परिवर्तन जैसे 2 अहम विषयों पर चर्चा हुई। जिन सदस्यों ने शून्यकाल में अपनी बात रखी उनमें 324 विपक्ष के थे और 239 सत्ता पक्ष के। जाहिर तौर पर उन्होंने यह संदेश दे दिया कि विपक्ष जो आरोप लगा रहा है वह गलत है। राज्यसभा की कार्यवाही सुबह शुरू होते ही नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक खबर का हवाला देते हुए अयोध्या से जुड़ा एक जमीन मामला उठाने की कोशिश की, मगर सभापति वेंकैया नायडू ने नियमों का हवाला देते हुए इसकी मंजूरी नहीं दी और इसके बाद वंदे मातरम की धुन के साथ सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया। सदन को स्थगित करने से पूर्व नायडू ने हंगामे और गतिरोध के कारण राज्यसभा के अपनी क्षमता से कम कामकाज करने पर अफसोस जाहिर किया।